हेलो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो क्लास 10th एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है। और इसमें पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। इसको पहले हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे हम लोग। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा, ये लिखिएगा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यही डिफिनेशन आप लिख देंगे। और उसके बाद होता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में आता है अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। उसको कहते हैं जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। आप इसको पहले आप समझिए और सब चीज हम समझाएंगे अभी। ठीक, उसके बाद आता है प्रतिफल, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। और यहाँ एग्जांपल से अभी हम समझा रहे हैं क्या होता है। ये जो बोला, जो रासायनिक समीकरण का, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते। देखिए, कोई पदार्थ है और किसी पदार्थ, ये दोनों से क्या करते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ, ये कोई पदार्थ है और ये किसी अन्य पदार्थ, ये इससे अभिक्रिया करके विभिन्न गुणों वाले एक नए पदार्थ ये जो बनाता है ना, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उसमें आता है अभिकारक। अभिकारक बोला जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। देखिए, जो ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिए हैं, ये दोनों क्या हुए, अभिकारक हुआ है। हाइड्रोजन H2, जिसको हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन, इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों अभिकारक हुए। अभिकारक जो अभिक्रिया में क्या किए, भाग लिए हैं, इसको अभिकारक, जो भाग लेते हैं वो अभिकारक। और ये जो हुआ, ये दोनों मिलके, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड बना। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रतिफल। वही ने कहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, ये जो नया पदार्थ बन के तैयार हुआ है, इसको कहते हैं कौन चीज, प्रतिफल। और अगला एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल CaCO3, और ये टूट के CaO प्लस CO2 बना दिया। यानी ये CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये टूट के बना CaO, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaO क्या होता है, एक चूना होता है, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल CaCO3, ये जो है टूट के CoA प्लस CO2 बना। यानी ये जो है CaCO3 ये टूट गया CaO प्लस CO2 में, ये टूटा, मतलब ये टूट के ऐसा बन गया। तो ये जो बना है ना, इसको कहते हैं प्रतिफल, और इसको कहते हैं यहाँ अभिकारक। तो आप समझ गए होंगे प्रतिफल और अभिकारक किसको कहते हैं। तो आप सबसे पहले, उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। ये रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है 5 ठो। इसको आप पहले नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम समझाते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए होंगे। और चलिए इसके विशेषता को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, इसके पहली विशेषता है
गैस की उत्पत्ति, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कोई गैस का क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। कोई गैस उत्पन्न होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस भी उत्पन्न होता है। इस सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे अभी बाकी है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइए, नोट करते जाइए। फिर दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। देखिए यहाँ अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से क्या हो जाता है, पृथक मतलब अलग हो जाता है। विलयन में से क्या हो जाता है, अलग होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। अगला है तीसरा नंबर है रंग परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और चौथा है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इससे आगे आप देखते हैं। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए इसमें आता है सबसे पहले उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी किसको कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों का दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है जो उष्माक्षेपी किसको कहते हैं, उष्माशोषी किसको कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। और यहाँ लिखा है उष्माक्षेपी, जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। जिस अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन होता है उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, निष्कासन हो जाता है, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माशोषी, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, उसको कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस सब के बारे में खूब धीरे धीरे अपने खुद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूपन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है ना, उसको हिंदी में नहीं लिखे, उसका संक्षिप्त यानी उसको जो है इंग्लिश, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हाइड्रोजन के H2, यहाँ H से हाइड्रोजन, यहाँ H से इसके संकेत को लिखा गया है। यहाँ पर H2 प्लस क्लोरीन Cl, इसके संकेत को लिखा गया है, ये हिंदी में लिखा गया है। ये रासायनिक समीकरण नहीं हुआ, रासायनिक समीकरण ये हुआ। तो बोला इसके संक्षिप्त को, मतलब उसके संकेत, पदार्थों के जो पदार्थ है ना, उसका संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, संकेत है या सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का क्या किया, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूपन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ जो संक्षिप्त रूपन है इसका, यही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, सॉरी रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ ये है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ है, अब अगला है संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। इसमें देखिए संतुलित और असंतुलित समीकरण को देखते हैं। तो पहला है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, तो देखिए संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान हो। प्रत्येक मतलब तत्व जो होगा, यानी समीकरण के दोनों ओर
प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ H2 प्लस Cl2 और यहाँ है 2HCl। तो यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 लिखा है, इसका मतलब 2 दोनों के लिए है। यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हुआ और Cl भी कितना 2 हुआ, यहाँ भी Cl कितना है 2 है, तो 2 आया। और अगला देखिए यानी परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान। यहाँ जितना है मतलब बायां साइड में जितना है उतना ही दायां साइड में भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 गो, और Cl2 यहाँ भी Cl2, यहाँ भी कितना Cl2, यहाँ Cl लिखा है, ये 2 जो है इसके लिए भी यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 2HCl। तो यहाँ पर ये 2 जो है H के लिए भी है और Cl2 के लिए भी है, मतलब Cl के लिए भी है। और उसके बाद अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान नहीं होती है, तो उसको कहते हैं असंतुलित समीकरण। देखिए यहाँ H2 प्लस O2, ये बना कौन चीज? H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 2 गो है। यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। यानी दोनों का परमाणु संख्या मतलब परमाणु की संख्या क्या है? समान नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं असंतुलित समीकरण। तो इस वीडियो में यहीं तक, आप इसको पहले नोट कीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, और आप लोग इसको रिवाइज करके रखिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इससे आगे का जो टॉपिक है उसको लेके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।